गांव के किनारे खड़ा वो पुराना घर बाहर से बड़ा लगता था, पर भीतर उसकी हवा भी नाप तोल कर चलती थी। इस घर का मालिक था रामदीन, जो हर दाने और हर बूंद को ऐसे बचाता था जैसे वही उसकी दुनिया हो। सीता, सुन रही हो ना? आज चावल बस 2 मुट्ठी चढ़ेंगे, दाल आधी कटोरी और तेल सिर्फ 8 बूंद। मैंने गिन ली है। जी बाबूजी, जितना आप कहें उतना ही बनेगा। जितना मैं कहूं उससे ज्यादा कभी नहीं। पिछले हफ्ते सब्जी में तेल जरा चमक रहा था। घर है, कोई मेले का भंडारा नहीं। मैंने तो बस कढ़ाई में चिपकने से बचाने भर डाला था। यही ढील घर डुबोती है। आजकल लोग कमाते कम हैं, उड़ाते ज्यादा हैं। मेरे रहते ये घर फिजूल खर्ची नहीं सीखेगा। सीता रोज ये सुनती थी। जवाब उसके पास होते थे, पर शब्द होठों तक आकर लौट जाते थे। वो समझ नहीं पाती थी कि बचत और कठोरता के बीच की रेखा कब पार हो चुकी है। बाबूजी, मेरे लिए थोड़ा और दूध मिल जाता, सुबह खेत जाना है। नहीं, आधा गिलास तय है तो आधा ही मिलेगा। काम से भूख लगती है, लालच से नहीं। मैं लालच नहीं कर रहा, बस ताकत के लिए कह रहा हूँ। ताकत रोटी से आती है, शिकायत से नहीं। चलो अपना अपना काम करो। रसोई इस घर का सबसे गर्म कोना था, पर यहाँ भी अपनापन खुलकर सांस नहीं ले पाता था। सीता के हाथ तेजी से चलते और मन में अनकहे सवाल उसी आटे की तरह दबते जाते। सीता, तुम सुबह से चुप हो। बाबूजी की बात दिल पर मत लिया करो। दिल पर ना लूं तो कहाँ रखूं? हर दिन वही हिसाब, वही डर, वही कमी। घर में चीजें हैं, फिर भी जैसे सब कमी में जी रहे हों। मैं जानता हूँ, बचपन से ऐसा ही देखा है। बाबूजी को लगता है कि अगर एक दाना भी ज्यादा खर्च हुआ तो कल भूखे रह जाएंगे। पर हर बात में डर कैसा? खाना नापकर, तेल गिनकर, मेहमान से बचकर, क्या यही घर चलाना है? नहीं, पर उनसे कहना आसान नहीं। वो सुनते कम हैं, मानते उससे भी कम। मैं उलझना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में किसी को खाते समय अपराध जैसा ना लगे। तुम ठीक कहती हो। मैं कई बार बोलना चाहता हूँ, फिर सोचता हूँ कहीं बात और ना बिगड़ जाए। बात तो पहले ही बिगड़ी हुई है, बस सब चुप है। अम्मा होती तो शायद कुछ बदलता। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी और सख्त हो गए, जैसे उन्हें हर चीज छूट जाने का डर सताता हो। डर समझ में आता है, पर दूसरों को तंग करके नहीं। आज पड़ोस की मुन्नी आई थी, कह रही थी उनके घर चूल्हा नहीं जला। मैंने सोचा थोड़ा आटा दे दूं। फिर तुमने दिया? कैसे देती? बाबूजी भंडार घर की चाबी कमर से बांध कर रखते हैं। मैं खाली हाथ उसे देखती रह गई। ये ठीक नहीं है। गांव में लोग एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ, और हमारे घर का दरवाजा बड़ा है, पर दिल जैसे छोटा पड़ गया है। दोपहर तक सूरज तेज हो गया और उसी समय दरवाजे पर मदद की एक धीमी पुकार आई। ऐसे क्षणों में घर का असली स्वभाव सामने आ जाता है। रामदीन भैया, नमस्ते। जरा एक सेर आटा मिल जाता तो शाम तक काम चल जाता। कल मेरा लड़का मंडी से लौटेगा, तब लौटा दूंगी। नमस्ते वमस्ते, ठीक है, पर उधार की आदत अच्छी नहीं। आज आटा, कल दाल, परसों तेल। घर ऐसे नहीं चलते। भैया, मजबूरी में ही आई हूं। बच्ची सुबह से भूखी है। चाची, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबूजी थोड़ा दे दीजिए, बस आज भर की बात है। तुम बीच में मत बोलो सीता। जिसने जितना बचाया है वही मुश्किल दिन काटता है। दूसरों की लापरवाही का बोझ मैं क्यों उठाऊं? हम लापरवाह नहीं है भैया, बस इस बार हाथ तंग है। हाथ तंग सबके होते हैं, इसलिए मैं कहता हूं खर्च संभाल कर करो। मेरे घर का हिसाब मेरे नियम से चलेगा। पानी तो पी लीजिए मुन्नी। धन्यवाद चाची। रहने दीजिए बहू, हम चलते हैं। जब दिल छोटा हो जाए तो दहलीज बड़ी होने से क्या फायदा। जमुना की बात हवा में देर तक तैरती रही। सीता के हाथ में पानी का लोटा था, पर उसकी आंखों में बेबसी भरी थी। गोपाल दूर खड़ा सब देख रहा था और पहली बार उसकी चुप्पी उसे भारी लगी। बाबूजी, इतना कठोर होना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। दया दिखाते दिखाते लोग अपना घर खाली कर बैठते हैं। पर भूखे को टाल देना भी ठीक नहीं। तुम्हें दुनिया का अनुभव नहीं, भावुक होकर घर नहीं बचते। शाम ने घर पर नर्म रोशनी डाली, मगर भीतर का तनाव अभी भी वैसा ही था।
सीता ने दीपक जलाना चाहा, पर तेल की शीशी लगभग खाली थी, जैसे उजाले तक को इस घर में इजाजत लेकर आना पड़ता हो। देखो दीपक में तेल बस नाम भर बचा है। बाबूजी ने कहा था रोज पूरी बाती मत जलाया करो। अजीब बात है, पूजा का दीपक भी हिसाब से जलेगा। उन्हें हर चीज में कमी दिखती है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या उन्हें किसी पर भरोसा ही नहीं? शायद नहीं, न लोगों पर, न वक्त पर, न अपने ही घर पर। किस बात की फुसफुसाहट चल रही है वहाँ? काम करो, बातें कम। मैं दीपक रख रही थी बाबूजी। आधी बाती रखो, पूरी जलाने की जरूरत नहीं। भगवान को दिखावा पसंद नहीं। भगवान को दिखावा नहीं, पर कृपणता भी तो पसंद नहीं होगी। तुम मुझे सीख दोगे अब। जो कुछ इस घर में है मेरी बचत से है, वरना कब का बिक गया होता सब। बचत अच्छी है बाबूजी, पर अगर घरवाले ही डर डर कर जिए तो उस बचत का सुख किसे मिलेगा? सुख सुख पेट भर खाने और मुसीबत के दिन पैसे बचने में है। बाकी सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। पर मन का सुख भी कुछ होता है। मन का सुख अनुशासन से आता है, मनमानी से नहीं। रामदीन ने ये कहकर संदूक खोला और सिक्कों की थैली फिर से गिनने लगा। उसकी उंगलियां तेज थीं, जैसे हर सिक्के में उसे सुरक्षा दिखती हो। तभी सीता की नजर संदूक के कोने में रखी एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी पर पड़ी। बाबूजी, ये चिट्ठी किसकी है? बहुत पुरानी लग रही है। उसे हाथ मत लगाना, वो मेरे काम की चीज है। किसका पत्र है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो नहीं देखा उसे देखने की जरूरत भी नहीं। संदूक बंद करो और अपने कमरे में जाओ। रात गहरी हुई, पर घर में नींद हल्की ही रही। एक पुरानी चिट्ठी ने सीता और गोपाल के मन में नया सवाल जगा दिया था। क्या रामदीन की कंजूसी के पीछे कोई पुराना राज छिपा है? तुमने बाबूजी का चेहरा देखा? चिट्ठी का नाम सुनते ही बदल गया। हाँ, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं, कोई पुराना घाव हो। मैंने बचपन में एक बार सुना था, दादाजी के जमाने में घर पर बड़ा संकट आया था, पर किसी ने खुलकर कभी कुछ नहीं बताया। शायद उसी से जुड़ी हो, पर फिर भी इतना डर, इतनी पकड़, इतना संकोच, कोई कारण तो होगा। कल मैं पुराने कागज देखने की कोशिश करूंगा। अगर सच समझ आया तो शायद बाबूजी को भी समझ पाऊं। और शायद इस घर को भी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ताले कम हो, भरोसा ज्यादा। गोपाल, मैं भी, पर सावधानी से करना होगा। बाबूजी को लगे कि हम उनकी चीजों में ताक झाक कर रहे हैं तो तूफान खड़ा हो जाएगा। सीता, तूफान तो वैसे भी भीतर चल रहा है, बस किसी ने अब तक दरवाजा नहीं खोला। बाहर बरामदे में रामदीन उठकर बैठ गया। उसने अंधेरे में संदूक की ओर देखा, फिर कमर से बंधी चाबी को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर था और उस डर में किसी बीती घटना की परछाई। वो कागज किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर सच खुल गया तो ये घर वैसा नहीं रहेगा। कमरे के भीतर सीता ने ये धीमी आवाज सुन ली। उसने गोपाल की ओर देखा। दोनों चुप रहे, पर अब तय हो चुका था। सुबह होते ही वे उस चिट्ठी का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे और शायद वहीं से इस घर की असली कहानी शुरू होगी। वही रात, वही दबा हुआ डर। रामदीन की धीमी बड़बड़ाहट सुन लेने के बाद सीता और गोपाल चुप खड़े थे कि अचानक रामदीन ने दरवाजे की ओट से सीता को नाम लेकर बुला लिया। उसकी आवाज में ऐसा कड़वापन था जैसे वो केवल जवाब नहीं, अधीनता भी चाहता हो। सीता, इधर आ, अभी इसी वक्त। मुझे तुझसे बात करनी है। बाबूजी, रात बहुत हो गई है, सुबह कह लीजिए तो। मैंने ही कहा गोपाल, सीता को बुलाया है। आती हो बाबूजी। गोपाल ने सीता की ओर देखा। सीता ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि डरना नहीं। वो धीमे कदमों से रामदीन के कमरे में गई। कमरे में सरसों के तेल का दिया जल रहा था और संदूक ठीक रामदीन के पलंग के पास रखा था। तूने मेरी बात क्यों टाली? मैंने साफ कहा था उस भिखारी को दाल रोटी मत देना, फिर भी तूने दी। क्यों? बाबूजी, भूखे को खाना देना पाप नहीं होता, पुण्य होता है। पुण्य? मेरे घर के अन्न से तू मुझे ही धर्म सिखाएगी? मैं आपको नहीं सिखा रही, बस इतना जानती हूँ कि खाली पेट आदमी की आंखों में भगवान जल्दी दिखते हैं। बड़े ऊंचे बोल बोलने लगी है तू। घर चलाना होता है हिसाब से, दया के जोश से नहीं। हिसाब जरूरी है बाबूजी, पर जहाँ रोटी बची हो और सामने भूख खड़ी हो, वहाँ ताला नहीं, हाथ खुलना चाहिए। हाथ खुलते खुलते घर उजड़ते देर नहीं लगती। लोग दया नहीं, मौका देखते हैं।
सब लोग एक जैसे नहीं होते, और अगर कोई सचमुच भूखा हो तो उसे शक की नजर से देखना भी ठीक नहीं। ठीक गलत का फैसला अब तू करेगी। नहीं, पर मन की आवाज दबाना भी मुश्किल होता है। सीता का शांत उत्तर रामदीन को और चुभ गया। उसे जैसे केवल रोटी का सवाल नहीं था, उसे ये डर भी था कि घर में कोई उसके आदेश से ऊपर इंसानियत को जगह देने लगा है। बाहर गोपाल बेचैनी से खड़ा था और आंगन का सन्नाटा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। मन की आवाज के पीछे चलोगे तो घर के दरवाजे, संदूक, खेत सब हाथ से निकल जाएंगे। घर चीजों से नहीं, लोगों से बनता है बाबूजी। बातें मत बना। मैंने देखा है दुनिया। दया दिखाओ तो लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। और कठोरता दिखाओ तो अपने भी दूर हो जाते हैं। क्या कहा तूने? अपने दूर हो जाते हैं? मैंने जो देखा वही कहा। इस घर में ताले ज्यादा है, चैन कम। ताले इसलिए हैं कि धोखा बहुत देखा है मैंने। धोखा जिसने दिया उसका दोष है, पर हर किसी को उसी तराजू में तौलना भी तो अन्याय है। बाबूजी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? तू बाहर ही रह। पति पत्नी ने मिलकर बहुत समझदारी दिखा ली आज। बात समझदारी की नहीं, बस एक रोटी की थी। नहीं, बात रोटी की नहीं है। बात यह है कि इस घर में किसकी चलेगी। घर चलाना और घर पर राज करना दोनों अलग बातें हैं। तू मेरी परीक्षा ले रही है क्या? नहीं बाबूजी, शायद समय हम सबकी परीक्षा ले रहा है। ये सुनते ही रामदीन की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे सीता के साधारण शब्दों में उसे कोई छिपा आरोप सुनाई दिया हो। उसने अनायास पलंग के पास रखे संदूक पर हाथ रख दिया और सीता की नजर उस हरकत पर अटक गई। ये सवाल करने का तुझे कोई हक नहीं। मैंने सिर्फ पूछा। और मैंने कह दिया, जितना कहा जाए उतना ही कर। यही बहू का धर्म है। बहू का धर्म सेवा है, पर सत्य से आंख मूंदना नहीं। तभी आंगन की ओर से एक अनोखी चमक फूटी। वो दिए की लौ जैसी पीली नहीं, न चांदनी जैसी ठंडी थी। कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे किसी ने अंधेरे के बीच चांदी का पर्दा हिला दिया हो। रामदीन, सीता और गोपाल तीनों एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। मैंने ऐसी चमक पहले कभी नहीं देखी। कोई बाहर मत जाना, यहीं रुको। पर बाबूजी, अगर कोई घुस आया हो तो? मैंने कहा ना रुको। डरने से बात साफ नहीं होगी, देखना तो पड़ेगा। तू एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। चमक फिर उभरी, इस बार थोड़ी देर तक। आंगन के बीच पुराने नीम के नीचे कुछ जैसे दमक कर बुझा। हवा में धुएं और गीली मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। गोपाल ने हिम्मत की और दहलीज तक जाकर झांका। वहां नीम के पास कुछ पड़ा है, जैसे कोई धातु हो। मैं देखती हूँ। नहीं, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती। कई बार आफत भी चमक कर आती है। फिर भी सच को दूर से देखकर नहीं जाना जा सकता। सीता ने धीरे से दहलीज पार की। गोपाल उसके साथ हो लिया। रामदीन भी चाहकर पीछे नहीं रह सका। तीनों आंगन में पहुंचे तो नीम के नीचे मिट्टी पर एक पुराना पीतल का डिब्बा रखा था, जिसकी ढक्कन की दरार से रोशनी जैसी झिलमिला रही थी। ये यहाँ आया कैसे? अभी तो कुछ नहीं था। डिब्बा पुराना है, पर चमक नई लग रही है। पीछे हटो दोनों, इसे यहीं रहने दो। क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं, और पहचानना भी नहीं चाहता। आपकी आवाज कह रही है कि आप जानते हैं। उस छोटे से डिब्बे ने जैसे घर की हवा बदल दी। सीता के मन में जिज्ञासा थी, गोपाल के मन में शंका और रामदीन के चेहरे पर साफ डर। वो डर केवल किसी अनजानी चीज का नहीं, किसी पुराने पहचाने सच का लगता था। बाबूजी, अगर इसमें कोई बुरी चीज होती तो आप हमें दूर रखते हुए खुद भी पास ना आते। हर बात का मतलब निकालना जरूरी नहीं। पर छिपाना भी तो जरूरी नहीं होना चाहिए। सच? तुम्हें क्या लगता है इसमें सच बंद है? आपकी आंखें यही कह रही हैं। बाबूजी, अगर ये उसी चिट्ठी या किसी पुराने मामले से जुड़ा है तो हमें जानने का हक है। हक, हक। आजकल सबको हक चाहिए, जिम्मेदारी कोई नहीं चाहता। जिम्मेदारी से भागना हम नहीं चाहते, इसलिए तो पूछ रहे हैं। शायद इसलिए इसे खोलना चाहिए। और अगर जो सामने आए उसे सह न सके तो? झूठ का बोझ सहने से सच का दुख बेहतर होता है। कुछ क्षण कोई नहीं बोला। नीम की पत्तियां खड़की। पीतल के डिब्बे की चमक अब धीमी थी, पर उसका असर और गहरा।
आखिर रामदीन ने कांपते हाथ से अपनी कमर की चाबी छुई, फिर जैसे किसी अंदरूनी लड़ाई में हार कर हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, इसे नहीं खोलेंगे, अभी नहीं। फिर कब? जब कोई और आकर खोल दे। या जब देर इतनी हो जाए कि पछतावा ही बचे। सीता, जुबान संभाल। उसने गलत नहीं पूछा। आज रात हर बात उसी तरफ जा रही है। अगर तुमने ये डिब्बा छुआ तो जो बचेगा वो सिर्फ पछतावा होगा। रात अब केवल रात नहीं रही थी, वो जैसे एक परीक्षा बन गई थी। दया, डर, भरोसा, आदेश और छिपा हुआ लालच सब एक ही आंगन में खड़े थे। सीता ने डिब्बे को नहीं, रामदीन के चेहरे को देखा। उसे लगा असली ताला पीतल पर नहीं, मन पर लगा है। बाबूजी, अगर ये परीक्षा है तो इससे भागने से कौन बचेगा? कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। लेकिन उनके पीछे सड़न भी तो जमा हो सकती है। तुम दोनों मुझे कठोर समझते हो क्योंकि तुमने वो दिन नहीं देखे जिनमें एक मुट्ठी अनाज के लिए भाई भाई से लड़ पड़ा था। तब तो आपको भूख का दर्द सबसे ज्यादा समझना चाहिए था। समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं। भूख के बाद सबसे बड़ा दानव लालच है और ये डिब्बा उसी दानव की याद है। तो फिर बात साफ कर दीजिए, हम अंधेरे में क्यों रहें? समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं। भूख के बाद सबसे बड़ा दानव लालच है और ये डिब्बा उसी दानव की याद है। तो फिर बात साफ कर दीजिए, हम अंधेरे में क्यों रहें? क्योंकि अंधेरा कभी कभी बचा लेता है, रोशनी सब कुछ दिखा देती है और सब कुछ देखना हमेशा भला नहीं होता। सच से आंख बचाकर कोई शांत नहीं रह सकता। उसी क्षण पीतल के डिब्बे की ढक्कन अपने आप हल्की सी खुली। भीतर से तेज चमक नहीं, बल्कि मोड़े हुए कागज का किनारा दिखाई दिया। रामदीन का चेहरा फक पड़ गया। गोपाल आगे बढ़ा। सीता ने सांस रोक ली। पीछे हट जा गोपाल, उसे मत छूना। बाबूजी, अब भी समय है। सच आप खुद कह दीजिए। अगर मैंने कह दिया तो तुम मुझे कभी उसी नजर से नहीं देखोगे। और अगर न कहा तो शायद हम देख ही न पाए कि आप सच में कौन हैं। गोपाल का हाथ धीरे धीरे उस कागज की ओर बढ़ा। रामदीन ने उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। सीता दोनों के बीच आना चाहती थी, तभी नीम के ऊपर से किसी के उतरने जैसी आहट आई और आंगन के बाहर अंधेरे में एक अनजान परछाई हिली। उस कागज को खोलने से पहले मेरा नाम सुन लो, वरना इस घर का सच अधूरा रह जाएगा। आंगन में जैसे हवा भी ठहर गई। डिब्बे के भीतर का कागज अब किसी राज से ज्यादा किसी पुराने घाव जैसा लग रहा था। अनजान आवाज सुनकर तीनों की नजर एक साथ दरवाजे की ओर उठी। कौन है? सामने आओ। आधी बात कहकर डराने से सच नहीं बदल जाएगा। डराने नहीं आया हूं, बचाने आया हूं। अगर अभी भी कुछ बच सकता है तो। मेरा नाम हरिनाथ है। तुम्हारे बाबूजी मुझे पहचानते हैं। बहुत पुराने हिसाब मेरे पास भी हैं। झूठ बोल रहा है, इसे यहां से निकालो। इसका इस घर से कोई नाता नहीं। नाता नहीं? इतने बरस पहले जो आग लगी थी, उसकी राख अब भी तेरे हाथों से नहीं छूटी रामदीन। आग? कौन सी आग? और इस कागज का उससे क्या संबंध है? गोपाल, एक शब्द भी मत सुनो इसका। ये आदमी लोगों के घर तोड़ता है। बाबूजी, घर सच से टूटता नहीं, झूठ से टूटता है। अब बात छिपेगी नहीं। अगर कागज खुला तो सब सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इस घर की दीवारों में सिर्फ चूना नहीं, पछतावा भी लगा है। हरिनाथ की आवाज में आरोप कम, थकान ज्यादा थी। रामदीन की उंगलियां कांप रही थीं। सीता ने डिब्बे की ओर नहीं, अपने पिता के चेहरे की ओर देखा। बाबूजी, बस एक बार साफ साफ कह दीजिए, ये आदमी कौन है? ये उस आदमी का बेटा है जिसके साथ मैंने अन्याय किया था। हरिनाथ का नाम सुनते ही जैसे रामदीन की ताकत टूट गई। वो बिना कुछ कहे कमरे की ओर मुड़ा। सीता उसके पीछे गई। आधा खुला दरवाजा धकेल कर भीतर आई तो उसने रामदीन को राख भरी हांडी पकड़े खड़ा पाया। उसके चेहरे पर शर्म, डर और क्रोध एक साथ थे। सीता सब समझ गई, पर उसने आवाज ऊंची नहीं की। बाबूजी, इसे मुझे दे दीजिए। हाथ कांप रहे हैं आपके। नहीं, इसे कोई नहीं छुएगा। बहुत देर से बचा कर रखा है मैंने।
बचाकर रखा है या छिपाकर, दोनों में फर्क होता है। तुम मुझे कटघरे में खड़ा कर रही हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आपको गिरते हुए देख रही हूँ, इसलिए थाम रही हूँ। यही बेटी का काम है। तुम नहीं समझोगी। उस दिन अगर मैं चुप ना रहता तो मेरा सब कुछ चला जाता। और किसी और का सब कुछ चला गया, है ना? हाँ, गया। एक घर गया, एक आदमी गया, और मेरी नींद भी उसी दिन चली गई। इस हांडी में क्या है? सिर्फ राख या कोई ऐसा सबूत जिसे आप मिटा नहीं पाए? उस रात गोदाम में आग लगी थी। लोग समझे हादसा था, पर हादसा नहीं था। मेरी लालच से शुरू हुई थी वो आग। आपने आग लगाई? सीधे हाथ से नहीं, पर रास्ता मैंने ही खोला। गीली बोरियों की जगह सस्ती सूखी भूसी रखवाई। चिंगारी छोटी थी, नुकसान बड़ा हो गया। और हरिनाथ के पिता? रामदीन, वे चौकीदार थे। उन्होंने मुझे पहले ही चेताया था। मैंने उनकी बात दबा दी। आग लगी तो इल्जाम भी उन्हीं पर चला गया। सीता ने धीरे से आगे बढ़कर हांडी अपने हाथ में ले ली। रामदीन ने विरोध नहीं किया, जैसे वो वस्तु अब बोझ बन चुकी थी, जिसे वो और देर पकड़े नहीं रह सकता था। इसमें क्या बचा है? जले हुए कागजों की राख, हिसाब की पुरानी पर्चियां, और वो मुहर जिससे साबित हो सकता था कि माल मैंने बदलवाया था। आपने इन्हें संभाल कर क्यों रखा? नष्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि आदमी सबूत जला सकता है, याद नहीं। मैं रोज इसे देखता था और खुद को सजा देता था। सजा तब पूरी होती है जब सच दूसरे तक भी पहुंचे। अकेले पछताना प्रायश्चित नहीं होता। मैं बाहर खड़ा सब सुन रहा था। बाबूजी, आपने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया? हाँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की नजर में छोटा होने से डर लगता था। छोटा तो तुम उसी दिन हो गए थे जब मेरे बाप को चुप रहने की कीमत दी थी। कीमत? आपने पैसे दिए थे? हरिनाथ, पैसे नहीं, धमकी। कहा था बोलोगे तो चोरी भी तुम्हारे नाम लगेगी। फिर गांव ने उन्हें ही दोषी मान लिया। वे टूट गए। और उस कागज में क्या है? हरिनाथ, मेरे बाप की लिखी गवाही। उन्होंने मरने से पहले मुझे दी थी। बोले थे एक दिन सच उसी घर के सामने रखना जहां से झूठ निकला था। मैंने सोचा था समय बीत जाएगा तो बात मिट जाएगी, पर समय ने मिटाया कुछ नहीं, बस मुझे भीतर से खोखला कर दिया। अभी भी एक काम हो सकता है। झूठ से बचने की जगह सच को स्वीकार कीजिए। हाँ बाबूजी, अगर आपने गलती की है तो उसे मानना ही पहला सही कदम है। मुझे बदला नहीं चाहिए। मेरे बाप का नाम साफ चाहिए। गांव जाने कि दोषी कौन था। अगर मैं सब मान लूं तो ये घर, ये इज्जत, ये नाम सब चला जाएगा। जो इज्जत झूठ पर टिकी हो उसका जाना नुकसान नहीं, मुक्ति है। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। बाहर कहीं कुत्ता भौंका, फिर सब शांत हो गया। उस शांत क्षण में रामदीन पहली बार अपने बचाव के लिए नहीं, अपने अपराध के सामने खड़ा दिखा। मेरे मन का नहीं, मेरे बाप की मिट्टी का बोझ हल्का होगा। हरिनाथ, अगर मैं पंचायत के सामने सच कहूं, क्या तेरे मन का बोझ कुछ हल्का होगा? तो सुबह होने का इंतजार क्यों? अभी चलिए। रात जितनी लंबी होगी, डर उतना बढ़ेगा। नहीं, पहले मुझे वो जगह देखनी होगी। वही पुराना गोदाम, वहीं से ये सब शुरू हुआ था। वे चारों रात में ही गोदाम तक पहुंचे। रास्ते भर किसी ने तेज आवाज में बात नहीं की, जैसे हर कदम उन्हें अतीत के और करीब ले जा रहा था। टूटी दीवारों पर आग के पुराने निशान अब भी जमे थे। सीता, यही जगह है। हाँ, यही लालच ने पहली बार मुझे समझाया था कि थोड़ा झूठ कोई बड़ी बात नहीं। और वही छोटा झूठ इतना बड़ा हो गया। मेरे बाप इसी दरवाजे पर बैठे रहते थे। कहते थे गोदाम की रखवाली से ज्यादा आदमी को अपने मन की रखवाली करनी चाहिए। मैंने उनकी बात का मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि वे मुझसे बड़े थे, चाहे जेब खाली थी। बाबूजी, राख लाए हैं। क्या करना चाहते हैं? इसे यही छोड़ना चाहता हूं, ताकि जो बोझ मैंने घर में छिपा कर रखा वो अब छिपा ना रहे। और कागज? कागज पंचायत में खुलेगा, वहीं जहां सबने गलत आदमी को दोषी माना था। ठीक है,
मैं खुद पढ़कर सुनाऊंगा, अगर हाथ कांपे भी तो। सीता ने हांडी नीचे रख दी। राख की हल्की गंध हवा में फैली। रामदीन घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार बिना बहाने, बिना क्रोध, सिर्फ पछतावे के साथ उस जमीन को छुआ। मुझे माफ करना, अगर सुन रहे हो तो। मैंने तुम्हारा नाम छीना, तुम्हारा भरोसा छीना। माफी मुझसे नहीं, सच से मांगो और उसे आधा मत कहना। हम सब साथ चलेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। सुबह पंचायत, और उससे पहले हम घर लौटते हैं। माँ की तस्वीर के सामने भी ये सच रखा जाएगा। हाँ, अब किसी से नहीं छिपाऊंगा। घर लौटकर उन्होंने मेज पर डिब्बा, कागज और खाली हांडी रख दी। अब छिपाने को कुछ नहीं था, पर डर अभी गया नहीं था। सच बोलने का निर्णय आसान था, उसे निभाना अभी बाकी था। बाबूजी बैठ जाइए, सांस संभालिए। सुबह तक हमें टूटना नहीं है। मैं सोचता रहा मैं परिवार बचा रहा हूं, पर सच ये है कि मैं सिर्फ अपना अभिमान बचा रहा था। अभिमान अक्सर आदमी को वही करने देता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। मेरे पास भी अभिमान था, इसलिए इतने साल में आया नहीं। सोचा जिसे दर्द नहीं हुआ उसे याद दिलाकर क्या होगा। पर दर्द दोनों तरफ था, बस एक ने छिपाया, दूसरे ने ढोया। अगर कल पंचायत ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं स्वीकार करूंगा, अगर सजा मिली तो वो भी। यही तो मुझे सुनना चाहिए था। साथ सच का होना चाहिए, आदमी का नहीं। सुबह मैं भी वही कहूंगा जो मेरे बाप ने लिखा, न एक शब्द कम न ज्यादा। बाहर मुर्गे की पहली आवाज सुनाई दी। रात ढल रही थी, पर भीतर की घबराहट अभी भी टिकी थी। तभी आंगन के फाटक पर तेज दस्तक हुई। चारों एक साथ उधर मुड़े। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। दरवाजा खोलो, पंचायत से आए हैं, अभी, इसी समय। बात सुबह तक नहीं रुकेगी। पंचायत? अभी? किसने खबर दी? मैंने नहीं दी, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। तो फिर किसी और को भी इस कागज की खबर है। गोपाल ने धीरे धीरे फाटक की कुंडी पकड़ी। कमरे में रखे कागज का कोना हवा से कांपा और रामदीन को पहली बार लगा कि उसका राज सिर्फ खुलने नहीं, उससे भी आगे जाने वाला है। गोपाल ने फाटक खोला तो बाहर पंचायत का बूढ़ा मुखिया खड़ा था। उसके पीछे दो गांव वाले चुपचाप खड़े थे, जैसे बात अब घर की नहीं, पूरे गांव की हो गई हो। रामदीन, बात छिपाने का समय निकल गया। जो कागज तुम्हारे घर में है उसकी चर्चा हमारे कान तक पहुंच चुकी है। मुखिया जी, रात बहुत हो गई है। सुबह पंचायत में जो पूछना हो पूछ लीजिए। नहीं, सुबह तक देर हो जाएगी। कुछ फैसले उजाले का इंतजार नहीं करते। आप भीतर आइए, खड़े खड़े बात और भारी लग रही है। मैंने कागज पढ़ा है, उसमें जो लिखा है वही असली गांठ है। हर बात सबके सामने कहना जरूरी नहीं होता। जब बात धन की नहीं, धर्म की हो, तब जरूरी होता है। कागज ले आओ। सीता ने कांपते हाथों से कागज उठाकर मुखिया को दिया। आंगन में मुर्गे की दूसरी आवाज गूंजी और सबकी नजर उस पीले पड़े कागज पर टिक गई। बूढ़े ने कागज को सीधा किया, गला साफ किया और आंगन के बीच खड़े होकर ऐसी आवाज में पढ़ना शुरू किया जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता था। लिखा है, शाम तक जो कुछ भी घर में है उसमें से जरूरतमंदों के साथ बांटा जाए। अनाज, घी, कपड़ा और जो सिक्के अलग रखे गए हैं वे भी। तो बाबा ने साफ कहा था कि धन घर में सड़ने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। मैंने भी यही समझा था। उनके मन में हमेशा यही बात रहती थी। सब कुछ बांट देना आसान बोलना है, घर चलाना पड़ता है तब समझ आता है। किसी ने सब कुछ बांटने को नहीं कहा, लिखा है जरूरतमंदों के साथ बांटो, हिस्सा दो, दिखावा नहीं। और ये भी लिखा है कि जो सबसे प्रिय लगे वही पहले देना, तभी मन का लोभ टूटता है। सबसे प्रिय? तो क्या मैं अपने बच्चों का मुंह देखकर भी सोचूं नहीं? बच्चों का पेट भरेगा रामदीन, पर किसी भूखे का पेट भी भरना चाहिए। यही तो बात है। भैया, अनाज के बोरे भरे पड़े हैं, घी के 3 मटके हैं, सिक्कों की थैली भी अलग रखी है। कोई हमें उजाड़ने नहीं आया। तुम्हें कहना आसान है, कमाया मैंने है, जोड़ा मैंने है, हिसाब भी मुझे ही रखना पड़ता है। कमाया तुमने ठीक,
पर ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप की सीख का भी है। अगर आज बांटना शुरू किया तो कल हर कोई इसी दरवाजे पर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा? भरोसा बचेगा, लोगों की दुआ बचेगी, और इतना तो बचेगा ही कि घर चलता रहे। दुआ से चूल्हा नहीं जलता। मैंने तुम्हारे पिता को अकाल वाले साल में देखा था। अपने हिस्से का गेहूं उन्होंने आधा बांट दिया था। तब हालात और थे। नहीं, भूख तब भी भूख थी, आज भी भूख है। फर्क बस इतना है कि तब तुम्हारे पिता ने डर को अपने ऊपर नहीं चढ़ने दिया। रामदीन, तुम्हारे पिता ने ये कागज छिपाकर नहीं रखा था। उन्होंने चाहा था कि सही समय पर ये तुम्हें आईना दिखाए। और अगर मैं मना कर दूं तो? तब तुम कागज से नहीं, अपने ही बाप की आखिरी बात से मुंह मोड़ोगे। और मुझसे भी, क्योंकि मैंने सालों से देखा है इस घर में चीजें बड़ी पर मन छोटा होता गया। सीता, तुम भी? हाँ, मैं भी। मैं रोज बचे हुए आटे को देखते हुए उन औरतों के चेहरे याद करती हूँ जो उधार मांगकर लौट जाती हैं। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर आसमान हल्का होने लगा था, पर रामदीन के भीतर की गांठ अभी कसकर बंधी हुई थी। सब चीजें सामने रखो। बात अंदाजे से नहीं, सच देखकर होगी। मैं बोरी ले आता हूँ। मैं घी के मटके और कपड़ों की गठरी लाती हूँ। और सिक्कों की थैली, वो भी यहीं रखो। उसे रहने दो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत किसे नहीं पड़ती रामदीन, यही तो समझने की बात है। थोड़ी ही देर में आंगन में 3 अनाज के बोरे, 2 बड़े घी के मटके, कपड़ों की गठरी और सिक्कों की भारी थैली रखी थी। चीजें अब विचार नहीं, सच्चाई बनकर सामने थी। देख लो भैया, इतना है कि बांटने के बाद भी घर खाली नहीं होगा। और ये कपड़े महीनों से रखे हैं। जिन बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं, उनके काम आ जाएंगे। और नंदराम की विधवा के पास दवा के पैसे नहीं हैं। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। मुझे सबकी सूची मत सुनाइए। गांव भर का बोझ मैं अकेला नहीं उठाऊंगा। कोई तुमसे गांव भर का बोझ नहीं मांग रहा, बस तुम्हारे हिस्से की इंसानियत मांग रहा है। अगर आज भी हम टालेंगे तो ये कागज सिर्फ कागज रह जाएगा। फैसला अभी करना होगा। शाम तक बांटना है, लिखा यही है। फाटक के बाहर अब कुछ लोग दिखाई देने लगे थे। कोई सिर झुकाए खड़ा था, कोई बच्चे को गोद में लिए। उनकी आंखों में मांग कम, लाचारी ज्यादा थी। मुखिया जी, अगर गलत समय हो तो हम बाद में आ जाएंगे। हमें अपमान नहीं चाहिए। नहीं बुदनी, ठहरो। आज बात तुम्हारे ही जैसे घरों की है। हम लेने नहीं, सुनने आए हैं। अगर कुछ ना हो तो भी शिकायत नहीं करेंगे। देखो भैया, कोई लूटने नहीं आया, इन्हें बस सहारा चाहिए। तुम लोग कब से बिना कहे सहते रहे? जब पेट की आग बड़ी होती है ना, तब जुबान छोटी हो जाती है। बच्चों को समझा देती हूँ कि कल कुछ होगा, पर हर कल खाली नहीं होना चाहिए। इन सीधी बातों ने रामदीन की आंखों से जैसे कोई पर्दा हटाया। उसे पहली बार अपने भरे आंगन और उनके खाली हाथ एक साथ दिखाई दिए। अगर बांटे तो कितना ठीक होगा? इतना कि तुम्हारा घर सुरक्षित रहे और उनका दिन कट जाए। न्याय यही है। 1 बोरा गेहूं, आधा बोरा चावल, 1 मटका घी, कपड़ों का हिस्सा और कुछ सिक्के दवा के लिए। सबसे मुश्किल पहला कदम होता है रामदीन। उसके बाद मन हल्का होने लगता है। ठीक है, पहला बोरा मैं खुद उठाऊंगा। ये वही क्षण था जहां रात भर का डर टूट रहा था। रामदीन ने झुककर बोरे की गांठ पकड़ी, उसे उठाया और पहली बार उसके चेहरे पर जिद की जगह निर्णय था। बुधनी, ये गेहूं ले जाओ और सुनो, इसे उधार मत समझना, ये घर का हिस्सा है, तुम्हारा भी। भगवान तुम्हें सुख दे रामदीन, आज मेरे बच्चों का चूल्हा जलेगा। काका, ये सिक्के रख लीजिए, दवा पहले लीजिए, बाकी बात बाद में। लौटाऊंगी नहीं कहूंगी, क्योंकि शायद न लौटा पाऊं, पर यह एहसान नहीं भूलूंगी। लौटाने की बात मत करो, बस बच्चों को ठीक रखना। ये कपड़े भी ले जाइए, छोटे बच्चों के काम आ जाएंगे। देखा, बांटने से भंडार खाली नहीं हुआ, चेहरों पर रोशनी बढ़ी है। यही असली धन है रामदीन। जो तिजोरी में बंद रहे वो डर बढ़ाता है,
जो बांटा जाए वो मान बढ़ाता है। मैं समझ गया। मैं चीजें बचाता रहा पर घर की आत्मा खोता गया। अभी भी देर नहीं हुई। आज से ये घर थोड़ा बड़ा हो गया। और बाबा की बात भी पूरी हुई, न एक शब्द कम न ज्यादा। सुबह पूरी तरह उतर आई थी। आंगन में अब घबराहट नहीं, हल्कापन था। रामदीन ने खुले फाटक की ओर देखा और जाना कि दया से घटता कुछ नहीं, मन का अंधेरा ही कम होता है। याद रखो, असली धन वही है जो किसी और की सांस आसान कर दे। और आज से ये बात मेरे घर की नहीं, मेरे जीवन की रीति होगी।